हेलो स्टूडेंट, आई एम सुनीता झा। हम कर रहे हैं क्लास 8 मैथ्स का चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग ऑफ कोऑर्डिनेटर। यहाँ पे हम करेंगे एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन 6। तो 3.1 का क्वेश्चन 6 क्या है? फाइंड द एंगल मेजर एक्स इन द फॉलोइंग फिगर। यहाँ पे आपको एक्स की वैल्यू बतानी है। यहाँ जो फिगर दिए गए हैं उसमें आपको एक्स की वैल्यू मेजर करके बतानी है। तो अपन इस क्वेश्चन का पार्ट ए देख लेते हैं। पार्ट ए में कहा जा रहा है कि ये एक कोऑर्डिनेटर है। इस कोऑर्डिनेटर में आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज़ करना होगा। एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम पहले ये जानेंगे कि एक कोऑर्डिनेटर के फोर जो एंगल होता है उनका सम कितना होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, देखिए, सम ऑफ, है ना, थोड़ा नीचे लिख लेते हैं ताकि क्वेश्चन में घुसे नहीं, या ए डाल देते हैं हम, है ना, ताकि आपको दिक्कत ना। सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ आ कोऑर्डिनेटर को आप इस तरह पूरा मत लिखिए, ठीक है। सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ आ कोऑर्डिनेटर क्या कर रहे हैं हम? यूज एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। यूज एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करके हम क्या कर रहे हैं? सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ कोऑर्डिनेटर निकाल रहे हैं। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि कोई भी कोऑर्डिनेटर है या कोई भी पॉलीगन है, उसके एंगल का सम मालूम करने के लिए आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। बताया था ना आपको। तो एन का मतलब क्या होता है? एन का मतलब होता है साइड ऑफ पॉलीगन, ठीक है। तो साइड ऑफ पॉलीगन हमारा ये कोऑर्डिनेटर है। कोई भी पॉलीगन है उसके एंगल का सम ऑफ ऑल एंगल मालूम करना है तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। हम कोऑर्डिनेटर के ऑल एंगल का सम मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं? n-2 और मल्टीप्लाई 180 करेंगे। n का मतलब है साइड। तो इसके पास कितनी साइड है? इसके पास 4 साइड है। आप देख ही रहे हो कि इसके पास कितनी साइड है? इसके पास 4 साइड है, ठीक है। 4 - 2 करेंगे तो मल्टीप्लाई 180 करेंगे तो हमें मिलेगा 2 × 180 और ये हो जाएगा 360। तो कोऑर्डिनेटर के ऑल एंगल का सम क्या होता है? कोऑर्डिनेटर के ऑल एंगल का सम होता है 360। अब मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो अब मैं x की वैल्यू फाइंड कर सकती हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, इधर फाइंड कर लेते हैं x की वैल्यू, यहाँ लिख लेते हैं वैल्यू ऑफ x। कैसे फाइंड करेंगे वैल्यू ऑफ x? हम क्या करेंगे, अब आप देखिए कि इसके जितने भी एंगल है ना उनको आप नाम ले दीजिए, A B C D, इस तरह से आप नाम दे दीजिए, ठीक है। अब हमें x की वैल्यू करना है तो सम ऑफ ऑल एंगल देख लेते हैं कितना है। सम ऑफ ऑल एंगल आप देखिए कि आपका जो एंगल A है, इसका जो एंगल A है उसका सम, उसको प्लस करो एंगल B से, एंगल A को प्लस करो एंगल B से, और जो प्लस करो एंगल C को, है ना, एंगल D से। और जब ये सारे एंगल आपस में प्लस करोगे तो आपको मिलेगा 360, ठीक है। अब ये सारे एंगल जब आपस में प्लस करेंगे तो आपको मिल जाएगा 360। मैं आपके लिए एक पेन लेकर आ रही हूँ दूसरा, है ना। आप ये सारे एंगल जब आपस में प्लस कर जाएंगे तो स्टूडेंट आपको मिल जाएगा 360, ठीक है। आपको 360 मिल जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए, अब क्या है, हमारा जो एंगल A है उसकी वैल्यू कितनी है? एंगल A की वैल्यू है 120। एंगल B की वैल्यू कितनी है? एंगल B की वैल्यू x है। और एंगल C की वैल्यू कितनी है? एंगल C की वैल्यू है 50। और एंगल जो D है उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है इन्होंने? उसकी वैल्यू दे रखी है 130। ये किसके इक्वल है? ये है 360 के इक्वल। अब 120, 150 और 130 को जरा आप ऐड कर लीजिए, कितना होएगा? 120, 50 और 130, इसको आप ऐड कर लीजिए, कितना मिलेगा आपको? 8 और ये 10, है ना।
और ये है 300, 300 आपको मिल गया। तो इन तीनों ना, ये जो तीनों है ना 120, 50 और 130, इनको मैंने ऐड किया तो मुझे मिला 300 और प्लस एक्स, क्यों है ना, एक्स भी तो है इनके साथ, ये लिख लिया 360। और जब मैंने इनको यहाँ पे मैंने x को तो यहीं छोड़ दिया और 360 माइनस 300 जब मैंने किया तो मुझे मिला 60। तो इस तरह से मेरे x की वैल्यू क्या हुई, x की वैल्यू हो गई 60। तो इस तरह से हमने x की वैल्यू निकाल दी। इस हमारे जो फिगर ए है उसमें x की वैल्यू कितनी है, 60 है। एक बार और देख लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे जो भी फिगर है उसके ऑल एंगल का सम कितना होगा, ये इस फॉर्मूले को यूज करके मालूम कर लेना है, ठीक है ना। तो सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ क्या है, कोऑर्डिनेटर। तो कोऑर्डिनेटर के ऑल एंगल का सम, यहाँ पे मैंने क्या कर रहे हैं, यूज एंगल सम प्रॉपर्टी का हम यूज कर रहे हैं, वह भी मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है। अब कोऑर्डिनेटर के ऑल एंगल का सम निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं, n-2 मल्टीप्लाई 180। n कितना है, 4 है, -2 180 से जब मल्टीप्लाई करा तो 360 निकला। कोऑर्डिनेटर के ऑल एंगल का सम 360 है, वैल्यू x निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी, एंगल ए प्लस एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी को जब प्लस किया तो 360 मिलता है। और उसमें जब हमने ये वैल्यू पुट कर दी और जब हमने यहाँ पे इसको 300, इन तीनों का ऐड आया 300 और यहाँ पे हमने 300 को हम इधर ले आए, x को हमने यहीं छोड़ दिया तो हमें मिला 60। तो x की वैल्यू आ गई 60। अब इसके बी पार्ट को देखिए, इसका बी पार्ट कर लेते हैं। बी पार्ट क्या कहता है आप देखिए। तो सबसे पहले तो हम ये जो आपका जो डायग्राम है ये कह रहा है कि आपको भी इसमें x की वैल्यू निकालनी है। अब x की वैल्यू निकालने के लिए आपको कम से कम 3 एंगल तो पता होने चाहिए ना। अब यहाँ पे देखिए हमें 3 एंगल पता थे तो हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली। अब यहाँ पे आपको सिर्फ 2 ही एंगल फाइंड है, तीसरा एंगल आपको पता ही नहीं है। तो सबसे पहले तो आप तीसरा एंगल पता करिए कि तीसरा एंगल क्या है। तो आप क्या इस एंगल को कैसे फाइंड कर सकते हैं, इस एंगल को आप फाइंड कर सकते हैं लीनियर पेयर का यूज करके। आप देखिए कि लीनियर पेयर क्या है, इस तरह से एक लाइन सेगमेंट है और इस लाइन सेगमेंट पे बने हैं 2 एंगल, एक एंगल ये है और एक एंगल ये है, इस तरह से 2 एंगल बने हैं, एक 1 एंगल एंड सेकेंड एंगल। अब आप देख रहे हो कि ये दोनों एंगल जब हम आपस में मिला देते हैं इस तरह से तो बन जाता है एक हाफ सर्किल। ये हाफ सर्किल किसके बराबर है, ये हाफ सर्किल है हमारा 180 के इक्वल, क्योंकि जो हमारा फुल सर्किल होता है वो किसके इक्वल होता है, 360 के इक्वल होता है। आपके प्रोटेक्टर में आपने देखा होगा कि ये जो पूरा सर्किल जो बन जाता है, ये यहाँ हाफ सर्किल जो आपके प्रोटेक्टर में होता है वो होता है 180 और जब ये सर्किल पूरा हो जाता है तो ये होता है 360। तो आप यहाँ पे देखिए, आप इधर गौर कीजिए कि आपका ये जो डायग्राम है इसमें ये लाइन सेगमेंट जो है, इस लाइन सेगमेंट पे 2 बने हैं एंगल, एक एंगल बना है ये और एक एंगल बना है ये। अब आपको ये जो एंगल है आपका, जो आपका एक्सटीरियर एंगल है इस लाइन सेगमेंट पे, ये है 90 डिग्री, क्योंकि ये जो सिंबल है, इस तरह का सिंबल किसी भी लाइन सेगमेंट पे इस तरह का सिंबल 90 डिग्री को शो करता है। तो अगर आपका ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री का है तो ये वाला कैसे कितने का होगा, ये होगा क्योंकि ये दोनों एंगल जो है वो कितने के, लीनियर पेयर के अकॉर्डिंग 180 डिग्री के हैं। ये दोनों एंगल लीनियर पेयर के अकॉर्डिंग 180 के डिग्री के हैं। तो आप कैसे करेंगे, आप इसको इस तरह से करिए 180 माइनस 90, क्योंकि ये तो 90 का है ना, और ये टोटल कितना है 180 है, ये टोटल 180 है और ये 90 है। तो 180 डिग्री में से 90 डिग्री जब माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 90। ये हमने कैसे निकाला, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा लीनियर पेयर का यूज करके, ठीक है। लीनियर पेयर का यूज करके हमने निकाला कि ये वाला एंगल मेरा जो होगा वो 90 डिग्री का होगा। अब स्टूडेंट आपके पास सिर्फ एक एंगल है x जिसकी वैल्यू आपको मालूम करनी है। तो सबसे पहले तो ये एक कोऑर्डिनेटर है और इस कोऑर्डिनेटर के ऑल एंगल का सम कितना होता है वह आप निकाल लीजिए। तो सम ऑफ ऑल एंगल sum of all angle of a quadrilateral
क्या कर रहे हैं हम, यूज एंगल का आप सिंबल बना दीजिए, यूज एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है, ठीक है, शॉर्ट में लिखा है मैंने प्रॉपर्टी, यूज एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हैं। एंगल सम प्रॉपर्टी के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज होता है, n-2 मल्टीप्लाई 180, ठीक है। n क्या कहता है, साइड ऑफ पॉलीगन, n क्या कहता है, n कहता है साइड ऑफ पॉलीगन, ठीक है। साइड ऑफ पॉलीगन इसमें कितनी है, ये एक क्वाड्रिलेटर है तो इसके पास भी 4 साइड होंगी, 4 - 2 मल्टीप्लाई 180। अब ये कितना होगा, 2 मल्टीप्लाई 180, क्योंकि 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा और हमें मिल जाएगा 360। अब आपने इस पॉलीगन के पास ये जो हमारा कोऑर्डिनेटर है उसके ऑल एंगल का सम 360 है। अभी हमने इतना ही फाइंड किया है, अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, हम यहाँ कर सकते हैं, ठीक है। ये तो हमारा एक क्वेश्चन था, ठीक है, ये हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया है यहाँ पे। अब यहाँ पे b का मैं दूसरा पार्ट यहाँ कर लेती हूँ, ठीक है। तो आप देखिए b का दूसरा पार्ट हम कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ x निकाल रहे हैं। अब हम वैल्यू ऑफ x, ठीक है, वैल्यू ऑफ x निकालने के लिए हम पहले इसको नाम दे देते हैं, a b c d, इस तरह से इस कोऑर्डिनेटर को आप नाम दे लीजिए। तो वैल्यू आप इसका जो एंगल a है, एंगल a को प्लस करो एंगल b से, एंगल b को प्लस करो एंगल c से, और एंगल c को प्लस करो एंगल d से, और इन सारे एंगल को प्लस कर लो तो मिलेगा आपको 360। ये सारे एंगल जब आपस में आप प्लस कर लोगे तो आपको मिलेगा 360। अब आपका a कितना है, यहाँ देखिए आप इस फिगर में, आपका a है 90 डिग्री, आपका जो एंगल a है वो 90 डिग्री है, आपका जो एंगल b है वो 60 डिग्री है, और जो आपका एंगल C है वो 70 डिग्री है, और जो आपका एंगल D है वो आपको पता नहीं है, X है वो, उसे आपको फाइंड करना है, और इन सब का टोटल है 360 डिग्री। अब आप ऐसा करिए, जो एंगल आपको फाइंड है उनका सम कर लीजिए। मेरे को एंगल A फाइंड है जो कि 90 है, एंगल B फाइंड है जो 60 है, और एंगल C भी फाइंड है जो 70 है। इनका सम कितना आएगा, 0 हो गया। 9 और 7 कितना होता है, 16 होता है, और 16 में मैं 6 ऐड करूंगी तो कितना आएगा, 16 में मैं 6 ऐड करूंगी तो ये होगा 20 और 22, ठीक है ना, 22 ही होगा ना। देखिए 9 और 7 कितना हो गया, 16, और 16 में मैं 6 ऐड करूंगी तो हो जाएगा 22। तो इन तीनों एंगल का सम आ रहा है 220 प्लस x, क्योंकि x की वैल्यू तो हमें पता है नहीं, है ना। अब हम इसको क्या करेंगे, इक्वल 360 के इक्वल है ये। अब आपको पता है ना कि जो नंबर्स होते हैं वो इक्वल के इस साइड चले जाते हैं x की वैल्यू निकालने के लिए। x की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, इसलिए मैं x को इस तरह ही रखूंगी और ये 360 को इधर करूंगी, और ये वाले नंबर जब x के इस साइड जाएंगे, इक्वल के इस साइड जाएंगे, तो ये अगर प्लस का है तो ये हो जाएगा माइनस का, तो ये हो गया माइनस का, क्योंकि ये इक्वल के इस साइड चला गया। हम निकाल रहे हैं x की वैल्यू। अब 360 में से 220 को माइनस कर दीजिए, 360 में से 220 को माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 140। तो आपकी x की वैल्यू क्या आ गई, 140। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ आपका जो ये x एंगल है ये है आपका 140 डिग्री का। तो आपको कोई भी पॉलीगन है उसका अगर एक एंगल आपको नहीं दे रखा है तो उस एक एंगल की वैल्यू आप निकाल सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करके। एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करके सबसे पहले तो आप ये जानिए कि उस पॉलीगन के पास टोटल कितने एंगल हैं, कितने उस पॉलीगन के पास टोटल जितने भी एंगल हैं उनका सम कितना है। तो इस पॉलीगन के पास टोटल जितने भी एंगल हैं उनका सम है 360 डिग्री। अब मुझे ये मालूम कर लिया कि इस पॉलीगन के पास टोटल
जितने भी एंगल हैं उनका सम 360 डिग्री है। तो मैं क्या करूँगी, ये जितने भी एंगल हैं वो 360 के इक्वल है। तो जिनकी वैल्यू दे रखी है, जो 3 एंगल की वैल्यू दे रखी है वो लिख लेंगे, और एक एंगल जिसकी वैल्यू नहीं है वो हम इस तरह से फाइंड कर लेंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन 6 का ए और बी पार्ट हमने कर लिया है। अब हम करते हैं सी और डी पार्ट भी देख लेते हैं। क्वेश्चन 6 के पार्ट सी में ये फिगर दिया है, और इस फिगर में आपको ये जो दो एंगल हैं, एक एंगल ये, एक एंगल ये, इसकी वैल्यू x दे रखी है, जो आपको फाइंड करनी है कि x की वैल्यू क्या है। तो सबसे पहले तो हमें इसमें आप देखिए कि इसके पास सिर्फ एक ही एंगल की वैल्यू दे रखी है। इसके पास एंगल कितने हैं आप देखिए, इसके पास टोटल एंगल जो है, इस फिगर के पास टोटल एंगल इसके पास 5 है ना। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी और एंगल ई। इस तरह से इस फिगर के पास टोटल एंगल तो 5 है, लेकिन वैल्यू सिर्फ एक ही एंगल की दे रखी है। ये जो वैल्यू है ये एंगल सी के एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू है, इंटीरियर एंगल की वैल्यू नहीं है। और ये भी जो वैल्यू है वो क्या है, इस एंगल के एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू है। हमें तो इंटीरियर एंगल की वैल्यू का सम निकाल के हम मालूम करते हैं, है ना। एक्स की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, इंटीरियर एंगल्स का सम करेंगे, फिर हम निकालेंगे इन दोनों एक्स की वैल्यू। तो सबसे पहले तो आपको इंटीरियर एंगल मालूम करने पड़ेंगे, तभी तो आप उनका सम करेंगे। तो सबसे पहले में हम क्या करते हैं कि ये जो सी जो है, ये जो हमारा सी जो है ये बना है इस तरह से। जो सी है ये है, इसका एक्सटीरियर एंगल जो है, ये जो फिगर है इसका जो सी पार्ट है वो कुछ इस तरह से है ना। अब आपको क्या है कि इसका जो सी पार्ट है वो कुछ इस तरह से है, तो ये इसका जो एक्सटीरियर एंगल है वो 60 डिग्री का है। तो इसका इंटीरियर एंगल कितने डिग्री का होगा, कैसे फाइंड करें, हम क्या करेंगे 180 में से हम क्या करेंगे स्टूडेंट, हम करेंगे कि 180 में से माइनस कर देंगे 60 को। तो हमें पता पड़ जाएगा कि ये जो C है ये कितने डिग्री का है। ठीक है, इसी तरह से आप इस वाले फिगर इस साइड को देखिए। इस साइड पे ये जो D है इसका जो एक्सटीरियर एंगल है वह है 70 डिग्री का। अब मुझे तो इंटीरियर एंगल मालूम करना है, तो मैं क्या करूँगी, ये जो पूरा का पूरा ये जो हाफ सर्किल बन रहा है, इन दोनों एंगल को मिक्स करके ये है 180 डिग्री का। अब 180 डिग्री में 70 को जब मैं माइनस कर दूंगी तो मुझे पता पड़ जाएगा इसका इंटीरियर एंगल कितने डिग्री का है। इसे कहते हैं लीनियर पेयर। जब एक ही स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल बने हों तो वह कहलाता है लीनियर पेयर। वो हाफ सर्किल बनाते हैं और वो हाफ सर्किल होता है 180 डिग्री का। ठीक है, तो आप सबसे पहला काम हमें क्या करना है, सबसे पहला काम हमें करना है कि एंगल डी और एंगल सी की वैल्यू मालूम करनी है। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ पे डाल देते हैं हमारे क्वेश्चन का नंबर। हमारे क्वेश्चन का नंबर है सी, और हमें फाइंड करनी है एंगल सी की वैल्यू। तो एंगल सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए मैंने क्या करा, 180 को माइनस कर दिया 60 से, है ना। क्वेश्चन सी है और 180 को 60 से मैंने माइनस किया, तो मुझे क्या मिला, मुझे मिला 0, 2 और 120 जो है वो मेरी क्या है, एंगल सी की वैल्यू है। तो 120 मैंने कैसे निकाला, लीनियर पेयर का यूज करके निकाला, है ना। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे क्या करिए, सी इक्वल, है ना, वैल्यू ऑफ सी लिख लीजिए, ऊपर लिख लेते हैं वैल्यू ऑफ सी। ठीक है, सी की वैल्यू निकाल रहे हैं, हमारा क्वेश्चन सी है। ठीक है, वैल्यू ऑफ सी निकाल ली हमने, कैसे निकाली, लीनियर पेयर का यूज करके। ठीक है, लीनियर पेयर का यूज करके हमने सी की वैल्यू निकाल ली। अब आप क्या करिए, इसी तरह से वैल्यू ऑफ डी भी निकाल लीजिए। ठीक है, वैल्यू ऑफ डी की वैल्यू क्या होगी, देखिए डी की वैल्यू भी ऐसे ही निकाल लीजिए, 180 माइनस 70। तो 180 में से 70 माइनस करेंगे तो मुझे कितना मिलेगा, 110। ये भी मैंने कैसे निकाली, लीनियर पेयर का यूज करके निकाल ली। ठीक है,
लीनियर पेयर यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि भैया आपने ये जो किया है वो कैसे किया है। ठीक है, तो मैंने लीनियर पेयर का यूज़ करके इन दोनों डी और सी की वैल्यू निकाल ली। अब मैं क्या करूँगी, ये जो मेरा जो फिगर है, इस फिगर के ऑल एंगल का सम कितना है ये भी तो मुझे पता करना पड़ेगा। जब तक मुझे ये पता नहीं पड़ेगा कि इस फिगर के ऑल एंगल का सम कितना है, मैं x की वैल्यू नहीं निकाल पाऊंगी। तो हम ऑल एंगल का सम निकालते हैं। सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ पॉलीगन, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ पॉलीगन। ठीक है, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ पॉलीगन का फॉर्मूला क्या है, n-2 मल्टीप्लाई 180। n का मतलब क्या है, n का मतलब है साइड ऑफ पॉलीगन। ठीक है, साइड ऑफ पॉलीगन। अब आपको क्या करना है, अब आपको n-2 मल्टीप्लाई 180 सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ पॉलीगन, ये क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं यहाँ पे हम। आप लिख लीजिए एंगल सम प्रॉपर्टी, ये सब आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करके सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ पॉलीगन निकाल रहे हैं। एन का मतलब क्या है, साइड है, तो इसके पास कितनी साइड है, इसके पास 5 साइड है। 5 ही है ना, देखिए 1 2 1 2 3 4 5, इसके पास 5 साइड है। 5 - 2 मल्टीप्लाई 180। अब मेरे पास कितना बचा, 3 मल्टीप्लाई 180, इसको ब्रैकेट में क्लोज कर दीजिए। अब आप देखिए 0 है, 5 8 8 24 होता है, 3 एकम 3 4, 540 आएगा, है ना। 8 2 16 8 24, 24 के 4, 3 एकम 3 4 540। इसके ऑल एंगल का सम कितना हो गया, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ पॉलीगन 540। अब 540 आपने निकाल लिया, इसके ऑल एंगल का सम। अब हम निकालेंगे वैल्यू ऑफ x, है ना। तो यहाँ पे आप निकाल लीजिए वैल्यू ऑफ x। ठीक है, x की वैल्यू निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे हम, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D और प्लस एंगल E, क्योंकि इसके पास 5 एंगल हैं, इक्वल हो रहा है 540। अब जरा ध्यान से देखिएगा, आपका एंगल D कितना निकला है, हमारा एंगल D निकला है। एंगल A देखिए भाई, पहले तो एंगल A लिखा है, तो एंगल A कितना है मेरा, 30 डिग्री का है। देख लीजिए ये 30 डिग्री है ना यहाँ पे, इसलिए ये 30 डिग्री लिख दिया मैंने। एंगल B मेरा कितने डिग्री का है नहीं पता, कह रहा है एंगल B को आप x मानिए। एंगल C मेरा कितने डिग्री का है, हमने निकाला है एंगल C 120 डिग्री का, हमने निकाला ना लीनियर पेयर का यूज करके एंगल C। इसी तरह से जो एंगल D है उसको भी हमने लीनियर पेयर का यूज करके निकाला और वो निकला 110। और मेरा एंगल E मुझे नहीं पता कितने डिग्री का है, वो भी x है, और इन सब का सम आ रहा है 540। अब जो एंगल फाइंड है उनका सम देख लीजिए कितना आता है। जो एंगल फाइंड है, एक है 120, एक है 30 और एक है 110। इनका सम कितना आ रहा है, 0 3 4 5 6 और ये 260 आ रहा है। जो एंगल फाइंड है उनका सम 260 आ रहा है, और ये जो 2x है मेरे पास, एक x ये एक x है, ये इनका सम आ रहा है 2x। इनका सम क्या आ रहा है, इनका सम हमें मिल रहा है 2x। ठीक है स्टूडेंट, अब ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है हमारे 540 के इक्वल है ये। अब आप देखिए कि मैं क्या करूँगी, 2x को यहीं रहने दूंगी और 540 माइनस से माइनस कर दूंगी 260। माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये प्लस का है और इक्वल के उस साइड जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। अब 540 में से जरा 260 माइनस कीजिए, कितना आएगा, 0। 14 में से 6 गया तो कितना बचेगा, 8 बचेगा।
और ये 4, 4 में से 2 गया 280। तो हमारी ये 2x की वैल्यू क्या आई, 280 आई है। अब 280 आई है, 2x की वैल्यू, हमें x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, हम 280 से इसको डिवाइड कर देंगे, क्योंकि ये यहाँ पे हो रहा है मल्टीप्लाई x के साथ, तो यहाँ हम करेंगे डिवाइड। तो डिवाइड करने पे क्या आएगा, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 140। तो x की वैल्यू कितनी है, 140। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों एंगल, आप देख रहे हो ना कि ये दोनों अपोजिट एंगल इक्वल है ना, दिख रहा है ना डायग्राम में, ये दोनों अपोजिट एंगल इक्वल है। तो अगर ये 140 का है तो ये भी 140 का है। इसलिए इस तरह से हमने x की वैल्यू निकाल ली कि इस फिगर के अंदर जो x है उनकी वैल्यू कितनी है, 140 डिग्री है। ठीक है स्टूडेंट, तो अब हम मूव करते हैं इसके डी पार्ट की ओर। अब आप इसका डी पार्ट देखिए, इसके डी पार्ट में आप हम ये कह रहा है, ये एक हमारे पास है पेंटागन। अब ये जो पेंटागन है इसको आप ध्यान से देखिए, ये है एक रेगुलर पेंटागन और इसकी जो ऑल साइड है वह है इक्वल। इसकी ऑल साइड इक्वल है और एक साइड की वैल्यू दी है x। तो यहाँ पे हमें सबसे पहला काम तो यही करना है कि एक पेंटागन की ऑल एंगल्स का सम कितना होता है। तो हम क्या एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करके एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करेंगे और क्या करेंगे, सम ऑफ ऑल एंगल, सम ऑफ ऑल एंगल कितना होगा, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ पॉलीगन। सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ पॉलीगन हम निकाल रहे हैं, कैसे निकालेंगे, n-2 मल्टीप्लाई 180 करके निकाल लेंगे। ठीक है, n इसमें कितना है, ये पेंटागन है तो इसके पास कितनी साइड होंगी, 5 साइड होंगी और इसको 2 कर दो और 180। n का मतलब लिख लीजिए, जो भी क्वेश्चन आपके आए वहां पे आप ये सब लिखेंगे। n का मतलब है साइड ऑफ पॉलीगन। ठीक है, साइड ऑफ पॉलीगन, ये सब आपको लिखना है तभी आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। ठीक है, 5 - 2 कर दिया क्योंकि इसके पास 5 साइड है, 5 में से 2 गया तो 3 बचा। 3 मल्टीप्लाई 180 किया, एक पेंटागन के पास कितनी साइड होती है, अभी अपन ने पता करा, ये पेंटागन ही तो है, इसके पास कितनी साइड है, 540 है ना। अब इसके जो ऑल एंगल है उनका सम तो 540 है। अब आपको क्या करना है, ईच एंगल x का, इसका जो एक एंगल है x, इसकी वैल्यू कितनी है ये आपको बतानी है। तो देखिए इसके पास कितने एंगल हैं, एंगल x प्लस फिर एंगल x, फिर प्लस फिर एंगल x, फिर प्लस फिर एंगल x, 5 एंगल है ना इसके पास, रेगुलर पेंटागन है। 1 2 3 4, अभी 4 ही हुए हैं, एक x और होगा इसके पास 5x है। अगर इसकी वैल्यू x है तो इसकी भी x होगी, इसकी भी x होगी, इसकी भी x होगी, क्योंकि ये एक रेगुलर पेंटागन है। अब इन सब की वैल्यू है आपकी 1 2 3 4 5, 5 है, 5 है और ये इसके इक्वल है, 540 के इक्वल है। इन सबको ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 5x, 5x इक्वल है 540 के इक्वल है। अब आप देखिए x इक्वल 540 अपॉन 5, 540 को आप 5 से डिवाइड करें, आपको क्या मिलेगा करके देख लीजिए रफ में। 540 को आप 5 से डिवाइड कीजिए, 5 1 जा 5 आया आपका 0, 4 उतारा नहीं गया, 0 लगाएंगे, 5 8 जा 40 मिलेगा आपको, है ना, ये मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो ये है इसके x की वैल्यू। अब अगर ये इसकी x की वैल्यू है तो इसके पास कितने हैं, इसको आप 5 से मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। अगर आपको डाउट है कि भाई मेरा आंसर कहीं गलत तो नहीं आ रहा है तो आप इसे 5 से मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। अगर 5 से मल्टीप्लाई करने पे 540 आ रहा है तो आपका आंसर करेक्ट है। अब 5 8 जा 40 होता है, 5 1 जा 5 होता है, तो 540 आ रहा है। तो आपको x की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो इस तरह से हमने निकाल ली इस फिगर में x की वैल्यू। तो इस तरह से ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है एंगल सम प्रॉपर्टी वाले,
यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं। कोई एक एंगल की वैल्यू हमें फाइंड करनी होती है। तो अब हमने यहाँ पे क्वेश्चन 6 कंप्लीट कर लिया है। अब अगले वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन 7 भी करा दूंगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।